नमस्कार, ध्येय आईएएस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं भारत के संवैधानिक विचारों को किस प्रकार पुनः परिभाषित किया जा सकता है। आपको ज्ञात होगा कि वर्तमान सदी का भारत अपने औपनिवेशिक अतीत के अवशेषों को त्यागते हुए परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। जब देश का नाम और संसद भवन में बदलाव हो रहा है तो यह सवाल उठता है कि क्या संविधान में भी बदलाव अपेक्षित है? यदि हाँ, तो किस प्रकार और किसके समर्थन में? इस क्रम में हम विश्लेषण करेंगे कि संविधान निर्माण के समय किन किन विचारों पर चर्चा हुई थी और वर्तमान में संविधान में उन्हें शामिल करना कितना प्रासंगिक है। इस संदर्भ में हम आज मुख्य रूप से महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार को समझेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि संविधान पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे। 1908 में महात्मा गांधी ने संविधान कैसा होना चाहिए इसके बारे में एक अत्यंत मौलिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। गांधी का यह दृढ़ विश्वास था कि सच्चे स्वराज के लिए संविधान से उपनिवेशवादी विचारों को खत्म करना आवश्यक है। उनके अनुसार शासन की प्रकृति को बदले बिना स्वतंत्रता प्राप्त करने का परिणाम अंग्रेजों के बिना अंग्रेजी शासन ही था। गांधी जी ने दिल्ली में केंद्रीकृत सरकार के बजाय गांव में निहित संविधान की कल्पना की थी। उनका आर्थिक मॉडल स्थानीय उत्पादन और व्यापार के माध्यम से आत्मनिर्भरता पर केंद्रित था। गांधी जी का यह कहना था कि एकता संवैधानिक गारंटी से नहीं बल्कि भारतीयों के बीच एक साथ मिलकर राष्ट्र बनाने की साझा प्रतिबद्धता से उत्पन्न होनी चाहिए। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर के विचार गांधी जी के दृष्टिकोण से कई मायनों में अलग थे। आइए देखते हैं कि अंबेडकर के इस संदर्भ में क्या विचार थे। अंबेडकर का मानना था कि भारत को एक मजबूत केंद्र की आवश्यकता है जो पूरे देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम हो। उन्होंने आम भलाई के लिए अर्थव्यवस्था के प्रबंधन और उद्योगों को नियंत्रित करने में राज्य के हस्तक्षेप की कल्पना की थी। इसके विपरीत गांधी जी ने कृषि और कुटीर उद्योगों पर निर्भर आत्मनिर्भर गांवों का समर्थन किया था। अंबेडकर का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवन, स्वतंत्रता और समानता के मौलिक अधिकारों के माध्यम से सामंतवाद, संप्रदायवाद और जातिवाद जैसे सदियों पुराने भेदभाव को समाप्त करना था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान की प्रस्तावना हमारे लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करती है जिसमें संप्रभुता, लोकतंत्र, गणतंत्र, स्वतंत्रता, न्याय, समानता और बंधुत्व जैसे विचार शामिल हैं। इसी के साथ हम यह भी जानते हैं कि इनमें से कई विचारों की उत्पत्ति भारत में नहीं हुई थी। संविधान सभा की बहस में इसके सदस्यों के बीच इन विचारों की समझ और अवधारणा में पर्याप्त भिन्नताएं सामने आई थीं। हालांकि विचारों में यह विविधता स्वतंत्रता और बहुसंस्कृतिवाद का प्रमाण भी है। भारतीय संस्कृति को ऋषियों व दृष्टाओं द्वारा गहराई से आकार दिया गया है जो आध्यात्म और भौतिकता के बीच संतुलन स्थापित करते हैं। भारत के उपनिवेशीकरण पर महर्षि अरविंद का कहना था कि भारत की सदियों की गुलामी ने इसकी वैचारिक गहनता को कमजोर कर दिया है। इस संदर्भ में यह ध्यान रखना चाहिए कि वैचारों और संस्थानों के निर्माण में स्वदेशी विचारों को ग्रहण करने से पूर्व उनके अच्छे और बुरे पहलुओं का विश्लेषण तथा उनमें भारतीय परिस्थितियों के अनुसार बदलाव आवश्यक है। भारत को भावी भविष्य के लिए इन सभी आदर्शों को शामिल करना चाहिए। ये विचार न केवल B.R. अम्बेडकर द्वारा तैयार किए गए मौजूदा संविधान पर आधारित होने चाहिए बल्कि अंबेडकर और संविधान सभा के साथ साथ गांधीवादी अवधारणाओं तथा महर्षि अरविंद की अवधारणाओं पर भी आधारित होने चाहिए। नामों और इमारतों को बदलने के समान संविधान रातों रात नहीं बदलता और बदलना भी नहीं चाहिए। हालांकि गतिशील राष्ट्र की बदलती जरूरतों और आकांक्षाओं के सापेक्ष संविधान विकसित होना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।